नमस्कार। कभी स्टॉक मार्केट का चार्ट देखकर सोचा है कि ये हरी और लाल डिब्बियां आखिर हैं क्या? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे फाइनेंशियल चार्ट्स की सबसे बेसिक चीज, यानी कैंडलस्टिक, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। हाँ, पहली नज़र में ये किसी अनजान भाषा जैसा लग सकता है। इतनी सारी लाइनें ऊपर नीचे होती हुई देखकर लगता है कि अरे यहाँ चल क्या रहा है। इसे समझना तो नामुमकिन सा है, पर यकीन मानिए इसे पढ़ना उतना भी मुश्किल नहीं है। पता है, इस पूरे चार्ट को समझने का राज सिर्फ एक सिंपल से आकार को समझने में छुपा है, और वो है कैंडलस्टिक। अगर हम एक कैंडल को पढ़ना सीख गए तो समझिए कि हमने इस भाषा का पहला अक्षर सीख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 5 आसान हिस्सों में हम सीखेंगे कि एक कैंडल को कैसे पढ़ा जाता है। ये इस पूरी कहानी को समझने का हमारा रोड मैप है। तो हमारा पहला कदम है बाजार की भाषा को समझना। हमें कैंडलस्टिक्स को सिर्फ नंबर्स या डेटा की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे कहानी की तरह समझना है, जिसके हर किरदार का एक मतलब है। तो ये कैंडलस्टिक आखिर है क्या चीज़? आसान शब्दों में कहें तो ये एक तस्वीर है। ये हमें बताती है कि एक फिक्स टाइम में, अब वो टाइम 1 मिनट हो, 1 घंटा या फिर पूरा एक दिन, किसी शेयर की कीमत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर जाकर खत्म हुई और इस बीच वो कितना ऊपर और कितना नीचे गई। चलिए अब इसे और करीब से देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हर एक कैंडल में 4 बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, और यही 4 हिस्से मिलकर हमें कीमत की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहला है ओपन। ये हमारी कहानी का समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर हम एक दिन की कैंडल देख रहे हैं तो ये वो प्राइस है जिस पर सुबह सुबह मार्केट खुला। दूसरा है क्लोज। ये कहानी का एंड है, मतलब उस दिन ट्रेडिंग किस कीमत पर बंद हुई। अब ये जो ओपन और क्लोज के बीच का मोटा वाला हिस्सा है ना, इसे ही कैंडल की बॉडी कहते हैं। तीसरा हिस्सा है हाई। ये उस दिन की सबसे ऊंची कीमत है जहां तक मार्केट पहुंचा। इसे बॉडी के ऊपर एक पतली सी लाइन से दिखाते हैं, जिसे अपर विक या शैडो भी कहते हैं। ये विक हमें बताती है कि खरीदारों ने कीमत को कितना ऊपर खींचने की कोशिश की थी। और चौथा और आखिरी हिस्सा है लो। ये उस दिन की सबसे कम कीमत है। इसे बॉडी के नीचे वाली पतली लाइन यानी लोअर विक से दिखाते हैं। ये विक दिखाती है कि बेचने वालों ने कीमत को कितना नीचे गिराने की कोशिश की। तो बस यही हैं वो 4 हिस्से, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है, तो अब हम इन चारों हिस्सों को जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर उस ट्रेडिंग पीरियड की पूरी कहानी कैसे सुनाते हैं। तो हर कैंडल एक मिनी स्टोरी है। ओपन, जहां से कहानी शुरू हुई। हाई ने दिखाया कि खरीदार कितने जोश में थे, उनका ऑप्टिमिज्म। लो ने दिखाया कि बेचने वाले कितना दबाव बना पाए। और क्लोज ने बताया कि दिन के अंत में जीत आखिर किसकी हुई। ये लाइन सब कुछ बता देती है। कीमत का हर उतार चढ़ाव असल में खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच की एक जंग है, और कैंडलस्टिक उस जंग का एक विजुअल रिकॉर्ड है। चलिए अब इस कहानी में एक और मजेदार लेयर डालते हैं, और वो है रंग। कैंडल का रंग हमें एक झटके में सबसे जरूरी बात बता देता है कि मार्केट का मूड कैसा था। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है कि क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा थी, मतलब कीमत बढ़ी और उस दौरान खरीदार जीते। और अगर कैंडल लाल है तो क्लोज प्राइस ओपन से कम थी, मतलब कीमत गिरी और विक्रेता हावी रहे। सिंपल है ना? अच्छा, तो रंग तो समझ आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैंडल की बॉडी का साइज, मतलब वो कितनी लंबी या छोटी है, ये भी बहुत कुछ बताता है। यह हमें बताता है कि खरीदारों या विक्रेताओं का प्रेशर कितना स्ट्रांग था, मतलब मार्केट में मोमेंटम कितना था। सोचिए, अगर एक लंबी हरी या लाल बॉडी दिखे तो इसका मतलब है कि कीमत एक दिशा में बहुत तेजी से भागी। ये दिखाता है कि मार्केट में या तो जबरदस्त बाइंग हुई है या फिर जबरदस्त सेलिंग। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी बॉडी बताती है कि भाई ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच कंफ्यूजन की स्थिति। तो कुल मिला के बात यह है, आज हमने जो भी सीखा उसका निचोड़ ये है कि एक अकेली कैंडल मार्केट की भाषा का सिर्फ एक शब्द है। यह हमें बस एक छोटे से समय की कहानी बताती है। लेकिन असली मजा, असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये शब्द एक दूसरे से जुड़कर एक पूरा सेंटेंस, एक पूरी कहानी बनाते हैं। जब हम इन कैंडल्स को एक साथ पढ़ते हैं तब हमें मार्केट की बड़ी पिक्चर और उसका ट्रेंड समझ में आता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैंडल्स मिलकर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, और यहीं से असली एनालिसिस की शुरुआत होती है।